कि दीन जो होगा उसके लिए जरूरी है कि वो जो अमल हम कर रहे हैं वो अमल दीन तब बनेगा जब वो अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिला हुआ चलता चला जाए, ठीक है, उसकी सनद मुत्तसिल हो। ऐसा नहीं होगा कि दीन का कोई अमल वो बीच के 400-500 साल तक के गायब रहे और उसके बाद कोई आ जाए और कह दे कोई इस अमल को नहीं कर रहा था, अब हम ये अमल तुम्हें बता रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स ऐसा दावा करता है कि ये अमल सिर्फ मुझे पता चला, ये शरीयत और ये दीन सिर्फ मुझे पता चला, तो हम कहेंगे यही आपके बातिल होने की दलील है। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। अब आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दावत देखिए, उसका कहना यह है कि जितने भी फिरके हैं, जितने भी, वो सारे गलत हैं। क्या कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? जितने भी फिरके हैं वो क्या है? सारे गलत है। पूछा सही कौन है? कहा सही वो है जो हम बता रहे हैं। अच्छा, उसने जब कहा जितने भी फिरके हैं वो सारे गलत हैं, तो उसने ये बता दिया ना कि उससे पहले कोई शख्स भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने वाला नहीं था। उसका मतलब तो यही हुआ ना, हम जमात की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे जब सारी जमातें गलत हैं तो उन्हीं जमातें जितनी बनी है वो अफराद से बनती हैं, तो बताया कोई फर्द नहीं होगा उससे पहले, कोई फर्द ऐसा नहीं जो पूरे दीन पर अमल कर रहा हो। एक बात और समझ लो, यहां पर सही होने के लिए जरूरी है, सही होने के लिए जरूरी है कि हर चीज सही हो। सही होने के लिए, खराब होने के लिए इतना ही काफी है कि एक चीज खराब हो जाए। समझ रहे हो? जैसे देखो भाई, आप सही हो, बीमार नहीं हो, तो इसका क्या मतलब है? आपके सर में दर्द भी नहीं है, आपकी आंख में दर्द नहीं है, आपके बुखार नहीं है, आपका बीपी भी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है ना, तब आप क्या कहलाओगे? आप तंदुरुस्त हो, सही हो। और अगर सिर्फ आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपको क्या कहा जाएगा? क्या आप बीमार है ना? अगर कोई ये कहे यार तुम्हारे हाथ ठीक है, तुम्हारे पैर ठीक है, तुम्हारी आंख ठीक है, तुम्हारा बीपी ठीक है, तुम्हारी शुगर ठीक है, इतनी सब कुछ ठीक है, बुखार नहीं है तुम्हें, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, एक चीज सिर्फ खराब है और तुम क्या कह रहे हो? बीमार हो। तो आप क्या कहोगे? भाई बीमार होने के लिए एक ही चीज काफी होती है। क्यों? जैसे देखो, नमाज के सही होने के लिए कई शर्तें हैं ना, बदन पाक हो, कपड़ा पाक हो, जगह पाक हो, किबला रुख हो, वक्त हो, ये तमाम चीजें शर्त है ना। अगर कोई एक शर्त ना पाई जाए नमाज सही हो जाएगी? नमाज के सही होने के लिए तमाम शर्तों का पाया जाना जरूरी है, और गलत और खराब होने के लिए एक शर्त का फुकदान, एक शर्त ना पाई जाए तो आपकी नमाज सही। तो इसी तरीके से समझे, सही होने के लिए जब हर चीज का सही होना जरूरी है, तो पता चला हक पर कायम होने, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात, एक गिरोह क्या होगा? हक पर कायम रहेगा हमेशा। तो पता चला जो हक पर होगा उसका हर अकीदा सही होगा। हक पर होगा उसका हर अकीदा क्या होगा? सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कुछ अकीदे खराब हों और वो हक पर हो, उसके कुछ अकीदे खराब हों और वो हक पर हो। तो हर अकीदा उसका सही होगा, तभी वो क्या होगा? हक पर होगा। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या कहते हैं? सारे फिरके क्या हैं? इसकी एक मिसाल दें, तुम्हें समझ में आएगी बात को। जैसे एक जमीन है, उस जमीन में लड़ाई हो गई, दो लोगों की झगड़ा हो गया, और एक कह रहा है ये जमीन मेरी है, एक कह रहा है ये जमीन मेरी है। अब वो दोनों गए जज के पास, दोनों ने अपना अपना मुकदमा पेश किया, समझ लो, अपने अपने दलाइल पेश किए। जज साहब कहने लगे ना ये जमीन तुम्हारी है, ना ये जमीन तुम्हारी है, जमीन मेरी है। जज साहब क्या कहने लगे? अच्छा अब बताओ, जज साहब ने झगड़ा बढ़ाया या खत्म किया? बढ़ाया है ना। जिस जमीन के दो दावेदार थे उस जमीन में एक तीसरा दावेदार और बढ़ गया ना। जज साहब का काम तो यह था कि वो इन दोनों में से एक को पहचाने किसकी जमीन है और वो जमीन उसके हवाले करें। लेकिन जज साहब जब ये कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, तो उन्होंने क्या कर दिया? झगड़ा बढ़ा दिया ना। ठीक यही मिसाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की है। अगर उम्मत में 3-4 फिरके मौजूद थे, 5 फिरके मौजूद थे, तो अब किसी का, जो भी एक बंदा सही नजर सही राय रखता है, उसका काम यह होना चाहिए इन 3-4-5 फिरकों में से पहचाने कि हक पर कौन सी जमात है, हक पर कौन है, कौन इनमें से सही है, कौन इनमें से वो है जिसके अकीदे नबी और सहाबा वाले अकीदे हैं। लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या कहा कि सारे गलत हैं और अब हक पर कौन है? वो कहने लगे हक पर हम हैं। तो इन्होंने एक फिरका मजीद बढ़ाया या फिरका कम किया? ये फिरका बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरा कोई फिरका नहीं है। इंजीनियर क्या कहते हैं? मेरा फिरका नहीं है, मेरा नाम है मुसलमान। क्या नाम है? मेरा नाम है मुसलमान। अच्छा बताओ, नाम रखने से कोई कुछ बन जाता है? अगर कोई अपना नाम अल्लाह रख ले उसको अल्लाह मान लेंगे आप? कोई अपना नाम मोहम्मद रख ले उसको आप नबी मान लेंगे? तो इसी तरीके से कोई गैर मुस्लिम अपने कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान हो जाएंगे। कादियानी भी कहते हैं मुसलमान है। इसी तरीके से जो शियों के गाली फिरके हैं, जिनके जो बिल इत्तेफाक दायरे ईमान से खारिज हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप उनको मुसलमान मान लेंगे? वो तमाम एक गुमराह फिरके हैं जो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। इसी तरीके से अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी अपना नाम मुसलमान रख रहे हैं, तो ये कोई वो मुसलमान नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, बल्कि ये एक फिरका है जिसने अपना नाम मुस्लिम इल्मी किताबी रखा है। जिसने अपना नाम क्या रखा है? मुस्लिम इल्मी किताबी। तो नाम कोई कितना भी खूबसूरत रख दे, नाम रख लेने से वो हकीकत अंदर नहीं हो जाती। नाम रखने से अंदर वही चीज हकीकत में नहीं उतर जाता। आपने एक फिरका बनाया है और उस फिरके का नाम क्या है भाई? मुस्लिम इल्मी किताबी। आप ये कह दो क्या मेरा ये फिरका है। अच्छा एक बात और समझो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब
ये कहते हैं कि हम जो है कोई फिरका नहीं बना रहे हैं और हमारा दिल बहुत वसी है, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, हमने कोई मस्जिद नहीं बनाई, हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, ये सब कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। अच्छा, यहां पर हमें एक बात समझनी चाहिए, अपना नाम मुस्लिम फिरकों के मुकाबले में मुसलमान रखना, अपना नाम मुस्लिम फिरकों के मुकाबले में मुसलमान रखना, ये इंतहाई दर्जे की तंग नजरी और बल्कि यूं कह दीजिए ये मजहबी दहशतगर्दी है। क्या ये मजहबी दहशतगर्दी है। मुस्लिम फिरकों के मुकाबले में अपना नाम क्या रखना, मुसलमान रखना। देखो, नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? नाम क्यों रखा जाता है? नाम रखा जाता है इम्तियाज के लिए, जुदा होने के लिए, है ना। हमारा नाम हमजा है, फला का नाम अनस है, तो भाई एक जात का नाम हमजा क्यों रखा गया? ताकि जब हमें इनको पुकारना हो तो हमजा कहकर पुकारा जाए, ताकि यही मुखातब हो और दूसरे लोग मुराद ना हो, है ना। नाम इसीलिए जमातों का नाम रखा जाता है, गिरोहों का नाम रखा जाता है, तंजीमों का नाम रखा जाता है ना। इसी तरीके से मजहब का भी नाम है। अब हमारा नाम मुसलमान है, जब हमने कहा हमारा नाम मुसलमान है तो इसका मतलब यह है, मुसलमान उसको कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मानने वाला हो। मुसलमान किसे कहते हैं? मैं बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने वाला हो उसे मुसलमान कहते हैं। अब जब हमने कहा हमारा नाम मुसलमान है तो इसका यह मतलब है कि हम हजरत मूसा के दीन के मानने वाले नहीं, हजरत मूसा को नबी मानते हैं, हजरत मूसा के दीन के मानने वाले, हजरत ईसा के दीन के मानने वाले, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमने जब कहा हमारा नाम मुसलमान है तो इसका मतलब है हम यहूदी नहीं है, हम ईसाई नहीं है, हम गैर मुस्लिम नहीं है, हम सिख नहीं, ये जितने भी हैं मुसलमान के अलावा, तो नाम रखा जाता है फर्क जाहिर करने के लिए। समझ रहे हो? जो मुसलमान हमारा नाम क्यों रखा गया है? ताकि गैर मुस्लिम से हमारा क्या हो जाए, इम्तियाज हो जाए। ठीक है, गैर मुस्लिम और मुस्लिम मिले ना, इस वजह से मुसलमान या मुस्लिम नाम रखा गया। अब समझना, ये जो फिरके हैं, मैं उन फिरकों को लेता हूं जो जिनको वो खास तौर से टारगेट करता है। अभी हम ये नहीं बता रहे इन फिरकों में से कौन हक पर है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस। ठीक है, ये तमाम वो हैं जो अहले सुन्नत के फिरके कहलाते हैं। ठीक है, यानी बटे हुए हैं इसी में से, इनमें आपस में ये इख्तिलाफ है अहले सुन्नत कौन है। हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन अच्छा ये बताओ, क्या बरेलवी मुसलमान नहीं है? क्या अहले हदीस मुसलमान नहीं है? हम अहले हदीस को भी मुसलमान मानते हैं, हम बरेलवियों को भी क्या मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। अगर हम बरेलवियों के मुकाबले में अपना नाम मुसलमान रखें, जैसे हम यहूदियों के मुकाबले में क्या है, मुसलमान है ना, हम ईसाइयों के मुकाबले में क्या है, तो यहूदी और ईसाइयों के मुकाबले में जब हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये वो मुसलमान नहीं है। तो अगर हम बरेलवियों के मुकाबले में अपना नाम मुसलमान रखें तो इसका क्या मतलब होगा, बरेलवी मुसलमान नहीं है ना। अगर हम अहले हदीस के मुकाबले में अपना नाम मुसलमान रखें तो इसका क्या मतलब होगा, अहले हदीस मुसलमान नहीं है ना। तो हम कहते हैं ये मजहबी दहशतगर्दी है कि आप खुद अपने आप को मुसलमान करार दे रहे हो और बाकियों को गैर मुस्लिम करार दे रहे हो। अब वो कहते हैं कि हम हैं मुसलमान और ये क्या है, फिरके, यानी उसने इन फिरकों को मुसलमान के मुकाबले में बना दिया, मुस्लिम के मुकाबले में बना दिया। तो उसने, अब वो कहे या ना कहे, वो कहे या ना कहे मैं इनको मुसलमान मानता हूं, मैं इनको मुसलमान मानता हूं, लेकिन वो क्या मान रहा है, जबान काल से नहीं तो जबान हाल से क्या कहना चाह रहा है, ये फिरके क्या है, गैर मुस्लिम है ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये फिरके हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो ये क्या, मैंने इसको क्या नाम दिया, ये क्या है, मजहबी दहशतगर्दी के सिर्फ अपने आप को मुसलमान करा देना, है ना, और बाकियों को क्या कर देना, गैर मुस्लिम करा